आमो सामने सरकार ते विरोधी धिरां। राहुल गांधी ने कहा लोकतंत्र दा कतल, तां सरकार ने कहा विरोधियों का रवैया शर्मसार करने वाला। 11 अगस्त को राजसभा में हुए हंगामे की सरकार ने जारी की वीडियो। बेंच से खड़े दिखाई दे रहे हैं विरोधी धिरां के एमपीज़। मार्शलों ते संसदां विचाले हो रही धक्का मुक्की। पानीपत में किसानों ने तोड़े पुलिस के बैरीकेड, थाने का किया घेराव। किसानों खिलाफ दर्ज केस रद्द करवाउण ते अड़े किसान। अम्बाला विच निल विज का विरोध करने वाले किसान पुलिस ने धरने तो चुके। किसानों धरने तो धू के लै गई पुलिस। हिरासत विच लए किसानों छुड़वाउण लई लाया सी धरना। गुरदासपुर तो एमपी सनी देओल की सिफारिश चिट्ठी। पठानकोट की आटो कंपनी को चिट्ठी लिख के विधायक की बेटी को जल्द थार देने की सिफारिश। हल्के विचों गायब पर विधायकों की बेटी लिए कर रहे हैं सिफारिशा। किन्नौर हादसे में हुण तक 14 लोगों की मौत, बचाव कार्य जारी। सीएम जयराम ठाकुर ने जख्मियों का जानिया हाल। मृतकों के परिवारों लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। बलटाना में डायरिया नाल हाहाकार, हुण तक 300 मरीज आए सामने, 2 की मौत। सेहत मंत्री ने लिया इलाके का जायजा। सत श्री अकाल, एक बार फिर तो स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब राणे हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं थोड़ा ना बलजीत सिंह के बुलेटिन में सब तो पहला गल करते हैं खत्म हुए सैशन की। जी हाँ, सैशन का भावें खत्म हो गया पर हंगामा हले भी जारी है। सरकार ते विरोधी धिरां आमो सामने आ चुकियां ने। विरोधी धिरां ने पैदल मार्च तक किया। सरकार ने इस दे उल्ट उन्होंने उपर पलटवार किया और 8 मंत्रियों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, जिस दे विच संसद की गर्मा नूं ठेस पहुंचाउण की गल सरकार दे वल्लों रखी गई है। अपने वतीरे के लिए मुआफी मंगण के लिए भी विरोधियों को कहा गया है सरकार के वलों। तो कल के हंगामे दी तस्वीरां भी सामने आईयां ने, जिहड़ा कि 11 तरीक की वीडियो सामने, जिस दे विच कि विरोधी धिरां के एमपीज़ बेंचां के उपर चढ़ के जिहड़ा प्रदर्शन कर रहे थे और इसे मौके उन्होंने जिहड़े मार्शल्स ने उन्होंने नाल धक्का मुक्की हुई। और दूसरे पासे अज सरकार के वलों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिस दे विच सारी इस घटना नूं, सारे वाकिया नूं शर्मसार दस्सिया और नाल ही उन्होंने कहा कि संसद की गर्मा नूं इस दे नाल ठेस पहुंची। और दूसरे पासे विरोधियों नूं माफी मंगण के लिए भी सरकार के वलों कहा गया है। सैशन भावें खत्म हो। आरोप लगाया गया विपक्ष की तरफ से कि जो मेल मार्शल है उन्होंने महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की की, बदसलूकी की, और वो कह रहे हैं कि सेलेक्टिव जो फुटेज है वो जारी किया जा रहा, पूरा फुटेज जारी किया जाना चाहिए ताकि। देखिए, मार्शल या सिक्योरिटी स्टाफ किसी पक्ष के नहीं होते, ना वो विपक्ष के हैं ना सत्तारूढ़ पक्ष के हैं। वो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का काम करते हैं और हमने तो किसको अपॉइंट नहीं किया। ये मेरे ख्याल से इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप झूठे हैं और पूरे झूठ के आधार पे ये, मैंने जैसे कहा, ये डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, इशू से डिविएट कर रहे हैं, क्योंकि उनके ध्यान में आ गया उनका मिसकंडक्ट का पर्दाफाश स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। राज्यसभा टीवी, सीसीटीवी कैमराज में सब फुटेज तो होगी, तो वो अपने एक्शन से बचना चाहते। सर पीयूष जी भूपेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। जिन महिला सांसद का आरोप लगाया जा रहा है उनका तो फुटेज सामने आ गया है, वो तो बल्कि उसका उल्टा है, वो तो खुद मार्शल के साथ हाथापाई कर रही है। और जो महिला मार्शल है उसके साथ बाकी सांसद कैसे किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। एक संसदीय आचरण और परंपरा में जो वो कह रहे हैं वो तो वही फुटेज दिख रहा है जिसको वो कह रहे हैं, और कौन सा फुटेज उनको देखना है। तो ये सबसे पहली बात ये है कि एक महिला मार्शल के साथ जो केवल अपनी ड्यूटी करने आई है, जो ड्यूटी के लिए संसद में उपस्थित है, पहली बात तो उसके लिए वेल में क्यों गए, और दूसरी बात उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया। क्या किसी भी सांसद को ये आचरण शोभा देता है? क्या ये आचरण शोभा देता है? जो अनुराग जी कह रहे थे, टेबल बैठने के लिए होती है, पढ़ने के लिए होती है, खड़े होने के लिए नहीं होती। डांस करने के लिए कहाँ पे टेबल पर खड़े होने के लिए है? कौन सी दुनिया में, कहाँ, कौन से एटिकेट में लिखा है कि टेबल पे खड़ा हुआ जाता है? किताबें हमेशा ज्ञान लेने के लिए होती है, चेयर पे फेंकने के लिए नहीं होती है। ये कहाँ लिखा है कि संसद के कानून और पेपर पढ़कर के लोगों के हितों की बात करने के लिए होते, फाड़ के फेंकने के लिए नहीं होते। आप आचरण एक के बाद एक देखिए। संसद में ये सारे आचरण कैसे हैं?
इसका जवाब कौन देगा? और सबसे बड़ी बात है, जब वो चाहते थे उन्होंने काम डिवीजन करवाएंगे, उन्होंने डिवीजन करवाया। जब वो चाहते थे उन्होंने भाषण दिया। लेकिन जब जनता के हित की बात आती, जब जनता के बिल बनाने की बात आती, जब जनता के लिए कानून बनाने की बात आती, तो वो फिर हंगामा करने लग जाते। तो विपक्ष का ये जो आचरण है, और ये जो आचरण उग्र से अति उग्र होता चला गया। लोकतंत्र में कहीं हिंसा का स्थान नहीं है। संसद विचारों के आदान प्रदान करने के लिए, हाथापाई करने के लिए नहीं है। और हाथापाई भी कभी भी किसी सांसद को कर्मचारी के साथ नहीं करनी चाहिए जो अपनी ड्यूटी पे केवल काम करने आए। Piyush ji, Sunil Prabhu, NDTV. I just wanted to ask you, usually you're a problem solver in trying to find a resolution to issues. In this issue, it was about Pegasus software and whether there should have been a discussion. What was the stumbling block in allowing a discussion on the floor of the House and, finding a resolution on this matter? Well, I think the Honorable Chairman made it very clear that when the government is suo motu coming out with a statement, there is nothing to hide in that. The whole world knows government is suo motu come out with a statement. There is an established parampara practice in the Rajya Sabha that after the minister's statement, members are allowed to seek clarifications, raise any questions. It could have given ample opportunity to everybody. They did not take that opportunity. They disturbed and this, in an unruly manner, did not allow the House to function. Chairman, even after that, gave an occasion, spoke from the chair and invited that if you all agree, I will ask the minister's convenience and invite him to give clarifications to whatever you have. And I think matters of this nature should be taken with more seriousness than the way they have taken. After look at the bills that were passed, deposit credit guarantee. It gives our depositors in banks insurance cover instead of 1 lakh, 5 lakhs. And within 90 days you get paid. Juvenile justice, it helps our children. Bill on limited liability partnership and insolvency, which will help MSMEs. There was a constitutional scheduled tribes order amendment bill, which affects उधर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोधी धिरां दा प्रदर्शन होया। संसद भवन तो विजय चौक तक पैदल मार्च कढ़िया गया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार तो जम के हमला बोलिया। राहुल गांधी ने कहा कि संसद दे विच लोकतंत्र दा कतल किया गया। सरकार ने विरोधी धिर दी एक गल नहीं सुनी। यह कहा राहुल गांधी ने नाल ही कहा कि देश के 60% लोगों की आवाज़ नूं अणगौलिया किया गया और ना तो किसानां ते कोई गल विचार हुई है, चर्चा हुई है और ना ही पैगासस ते कोई चर्चा की गई है। विरोधी धिर की आवाज़ दबाना चाहती है सरकार। ये इल्जाम राहुल गांधी ने सरकार के उपर लगाए। और आप ये सवाल पूछ रहे हो, स्पीकर को दुख हो रहा है, नहीं चला है, क्या कर रहे हैं? विपक्ष के दफ्तर है, मैं पेगासस की बात कर सकता है, ये सच्चाई है। देखिए, किसी कॉज के लिए लड़ते हुए हर तरीका वाजिब है, हर तरीका वाजिब है। जब आपने सारे रास्ते रोक दिए बात के, जब आपने चर्चा नहीं करने दी, हमारे पास रास्ता क्या था? और दूसरी बात, जब मैं वहां गया हूं टेबल पर, तो तब तो हाउस एडजॉइंट था, हाउस तो चल ही नहीं था। जो कुर्सी फेंकी, जो किताब फेंकी गई रूल्स बुक की डिप्टी चेयर की चेयर पर, तब चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन तो थे ही नहीं। तो ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था कि आपने किसानों की बात नहीं सुनी। वो भी सारे के सारे एग्जॉस्टेड हैं, गुस्से में हैं, गंभीर हैं। ऐसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को आपने फ्रस्ट्रेट किया। इनका मकसद है प्रोपेगेंडा रन करना, सांसद रन करना नहीं। और सांसद रन करना हो तो कायदा कानून से। वो जो रूल बुक मैंने फेंकी थी, इसलिए कही थी कि डिप्टी चेयरमैन साहब, आप और आपके प्रिजाइडिंग अफसर सभी सुबह ये रूल्स की किताब पढ़कर आया कीजिए और उसी के मुताबिक आप ये जो हाउस है चलाएं। सदन में बुलंद तरीके से, यूनाइटेड तरीके से सारी ऑपोजिशन ने अपनी आवाज उठाई और वहाँ इन्होंने
एक तरफ दिखाया, मीडिया पर नहीं इन्होंने दिखाया, जो लोकसभा लाइव चलती है, तो उस कारण आज जब इन्होंने साइलेंट कर दिया और हमारी बात नहीं मानी, सब विपक्ष के नेता उनके साथ हम आए हैं, सब सांसद अपनी बात रखने के हमारी पार्टी सीएम पहले दिन से ये नो अपील करके असेंबली में उनका साथ दे रहे हैं, हम उनके साथ हैं किसानों के और साथ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਦ ਚੌਂਕ ਤੱਕ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ 11 ਅਗਸਤ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਔਰ ਐਮਪੀਜ਼ ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਫੇਰ ਬਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ 16 ਅਗਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਬਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल पुलर, क्योंकि करीब 3 महीने हो गए ने अजे तक कैबिनेट की बैठक नहीं हुई, क्योंकि जिस तरीके दे नाल मुख मंत्री वर्सेस कुछ मंत्री बने हुए थे तां हुण क्योंकि कोविड के पिछले दिनों के केस वधे ने, अज नंबर ऑफ केस वधे ने, तां कई सारे अहम फैसले जिहड़े ने वो इस कैबिनेट दे विच लिते जा सकते। तां सब तो अहम गल है कि जिस तरीके दे नाल दलितां दे लई वक्तों बजट लियाउण दी गल जिहड़ी है पंजाब सरकार करती है, दूसरा कोविड की जो तीसरी वेव आएगी तां उस मुतल्लक मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कल हैल्थ मिनिस्टर केंद्र हैल्थ मिनिस्ट्री दे नाल भी मुलाकात की है, उससे भी सारी गलबात रखी है। तां ये मीटिंग काफी अहम है। दो गल्लां अहम ने, एक तां जो मंत्री वर्सेस मुख मंत्री दे रेड़का बनया होया सी तां तकरीबन 3 महीने बाद बैठक हो रही, दूसरा कोविड के मद्देनजर किहड़े फैसले लिते जांदे, और तीसरा कि किस तरीके दे नाल की वखरे तौर ते बजट जिहड़ा वै ਉਹ दलित भाईचारे के लिए रखा जा सकता, उन्होंने स्कीमां के लिए रखा जा सकता है। ये भी इस कैबिनेट के विच चर्चा जिहड़ी रहने वाली है। बिल्कुल पंकज, तो कैबिनेट के उपर नज़र टिकिया हुई और कई तरीके के ऐलान भी, क्योंकि इलैक्शन भी बिल्कुल बरूहां के उपर है, अजिहे दे विच किते ना किते लोकां दे हितां नूं लैके कोई फैसला लिया जा सकदा, पर इस सब दे विच किते ना किते जिहड़ी हले भी चैलेंज उही बनिया, क्योंकि बीते दिन जिस तरीके दे नाल खबर आई सी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी नाल मुलाकात की सी और किते ना किते हले भी अपने कुछ मंत्री हैं, कुछ अपने विधायकों तो नाराज़ ने, तो अजिहे दे विच किते ना किते जिहड़ी मीटिंग होण जा रही है कैबिनेट की, तां कहा जा सकदा कि जिहड़ा सब कुछ ठीक करन दी किते ना किते कोशिश रखी जाएगी। देखो, एक तो इस मीटिंग ये भी अहम रहने वाला है कि एक जी थां खाली पई है, पावर महकमा वाली थां खाली पई है, फेर बदल नूं लैके लगातार चर्चावां सीगियां कि कैबिनेट पोर्टफोलियो बदले जा सकते हैं और नाल ही नाल मंत्रिमंडल च थां भरी जा सकती है। तां की 16 तरीक तो पहला या 16 तरीक तो दौरान ही इस तरीके का कोई फेर बदल या कोई बड़ा फैसला होएगा, ये काफी अहम रहने वाला। और जिस तरीके नाल तुसीं जिक्र कर रहे हो कि रेड़का जिहड़ा बनया होया सी, तां उस विचाले भी किस तरीके नाल कि सारे मंत्री उस दे विच मौजूद रहणगे और किस तरीके दे नाल ये मीटिंग रहने वाली है। बहुत अहम जी है, तकरीबन 3 महीने बाद कैबिनेट की मीटिंग रहने वाली है, क्योंकि कैबिनेट के विच सरकार किते होंदे आ, लोकां लई फैसले लेने होंदे आ और कई सारे ऐलान जिहड़े ने कई बार पब्लिकली किते होंदे ने, लेकिन वो अप्रूवल जिहड़े ने वो कैबिनेट दे विच होने होंदे आ। इस वजह करके भी कैबिनेट काफी अहम है। जी बिल्कुल पंकज, का फिलहाल के अपडेट लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 16 अगस्त को पंजाब कैबिनेट की आखिरकार मीटिंग होने जा रही है, लंबे समय तो बाद मीटिंग होने जा रही है, करीब 3 महीने का समा होने जा रहा है। कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई, पर अजिहे हालातों के जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके तनाव बनया से आपस के, उस तो बाद कह सकते हैं कि सकारात्मक तरीके के नाल ये मीटिंग होगी और 16 तरीक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जी है मुख्य मंत्री अपनी कैबिनेट की जी मीटिंग लेंगे।
ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਲਟਾਣਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਇਰੀਏ ਨੇ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਡਾਇਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਆ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਬਲਟਾਣਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿਹਾਰ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਇਰੀਆ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਲਟਾਣਾ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਰ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ? ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਪੂਰਾ ਵਰਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ORS ਬਕਾਇਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਲੰਬਾਈ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ, ਸਡਨਲੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ NK ਸ਼ਰਮਾ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੁਦ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, NK ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਮੈਂ NK ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਲੈਨਡ ਵੇ ਨਾਲ ਵਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰੂਲਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਖੁਦ ਹੈ ਉਹ। ਸਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਜਦੋਂ ਫਰਸਟ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਜੀ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ, ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ EO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੰਜਸਟਡ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਗਰੀਡ ਵਿਦ ਇਟ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ 5 days old ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 1 ਵੀਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਤਾਂ